क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ लंबी जंग लड़ सकता है या सिर्फ कुछ ही दिन की बमबारी के बाद उसे रुकना पड़ेगा? इजरायली इंटेलिजेंस की एक आकलन रिपोर्ट वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अगर सीधा संघर्ष छिड़ा तो अमेरिका केवल 4 से 5 दिन तक ही तीव्र हवाई हमले जारी रख पाएगा। उसके बाद जोखिम, संसाधन और राजनीतिक दबाव फायदे से ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। भले ही यूएसएस गेरार्ड R4 विमान वाहक पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप तैनात हो, लेकिन लंबी और व्यापक एयर कैंपेन चलाना आसान नहीं माना जा रहा। वाशिंगटन ने पश्चिम एशिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत और एडवांस्ड फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, जिससे यह संकेत तक गया है कि अमेरिका तैयार है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंद कमरों में एस्केलेशन यानी हालात के नियंत्रण से बाहर जाने को लेकर गंभीर चिंता है। इजरायली अधिकारियों को डर है कि सीमित हमले भी पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध को जन्म दे सकते हैं, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इसराइल और खाड़ी क्षेत्र सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया भाषण में साफ कहा है कि अमेरिका कभी ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और अगर परमाणु वार्ता विफल हुई तो बुरा दिन होगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि उनकी प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन वे पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यह है कि अगर चेतावनी हकीकत में बदल गई तो आगे क्या होगा? इजरायली आकलन कहता है कि 4 से 5 दिन की तीव्र बमबारी के बाद स्थिति बेहद जटिल हो सकती है, क्योंकि ईंधन, गोला बारूद, लॉजिस्टिक्स और सबसे अहम क्षेत्रीय जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाएगा। पेंटागन के भीतर भी कथित तौर पर चर्चा हुई है कि सीमित कार्रवाई भी लंबी और महंगी सैन्य उलझन में बदल सकती है। दूसरी ओर जिनेवा में परमाणु वार्ता का तीसरा दौर भी प्रस्तावित है और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बातचीत से समाधान संभव है, लेकिन ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य हमले के परिणाम ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी माना है कि कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन मतभेद अभी भी बने हुए हैं। यानी एक तरफ बातचीत की मेज है और दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या 4 से 5 दिन की संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद हालात काबू में रहेंगे या पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता है? फिलहाल दुनिया की नजर जिनेवा वार्ता पर टिकी है, क्योंकि अगर कूटनीति असफल हो जाती है तो यह सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं होने वाला, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता दांव पर लग सकती है। क्योंकि ईरान साफ तौर पर चेताता आया है कि अमेरिका के किसी भी गलती का परिणाम उसकी बेस देने वाले देश भी निशाने पर आएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या इन रिपोर्ट्स के बावजूद अमेरिका ईरान पर हमला करने की जरूरत करेगा? ईरान अमेरिका जंग के मुहाने पर है। जरा सी चिंगारी भीषण युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस बीच ईरान से जुड़ी कुछ न्यूज वेबसाइट दावा कर रही हैं कि दुनिया भर की सभी बड़ी तेल कंपनियों ने अपने अफसरों और दीगर लोगों को अरब देशों में जाने से फिलहाल मना कर दिया है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने स्टाफ को सलाह दी है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर की गैर जरूरी यात्रा करने से बचे। सवाल यह है कि तनाव तो ईरान अमेरिका के बीच है, हमला तो ईरान पर होगा, फिर एडवाइजरी अरब देशों के लिए क्यों? इसे लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि जब भी युद्ध भड़केगा ईरान का निशाना अरब देश ही बनेंगे। वजह साफ है, अरब देशों में अमेरिकन बेस मौजूद हैं। आज भी अरब खित्ते में करीब 4000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। ऐसे में ईरान पहले ही कह चुका है कि हमारी अरब देशों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम पर हमला हुआ तो अरब देशों में अमेरिकी एयरबेस नहीं बचेंगे। लेकिन अरब देशों में मौजूद तेल कंपनियों के लिए खतरा क्यों है, इसकी भी वजह सुनिए। दरअसल मिडिल ईस्ट में मौजूद ज्यादातर तेल कंपनियां अरब अमेरिका स्वामित्व वाली हैं, यानी वहां तेल निकालने से लेकर रिफाइनरी तक के काम में अमेरिकी मैन पावर और तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जंग होगी तो चौतरफा होगी। इसमें ईरान हिमायती रेजिस्टेंस ग्रुप्स, जिन्हें प्रॉक्सी भी कहा जाता है, कूद पड़ेंगे और फिर हुती, हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों की मिसाइलें अरब देशों में मौजूद तेल रिफाइनरियों पर भी गिर सकती हैं। इसकी आशंका इसलिए भी है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। जब यमन के अंसारुल्लाह और सऊदी अरब में भिड़ंत हुई थी, सऊदी की एयर स्ट्राइक के जवाब में हूतियों की मिसाइलें अरामको की तेल रिफाइनरियों पर गिर रही थी। तब ईरान ने ही बीच में आकर सुलह करवाई थी और हूतियों को रोका था। तो इस बार अगर जंग होती है तो अरब देश भी बुरे पिसेंगे।
अमेरिका उन्हें कितना बचा पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिकी अड्डों पर हमले के नाम पर ईरान की खतरनाक मिसाइलें बरसेंगी ये तय है, क्योंकि इस बार ये वजूद की जंग है और जो बीच में आएगा फंसेगा। अमेरिका के लिए ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट करेंगे तब भी फंसेंगे अरब देश, और अगर कुछ भी न करें, सिर्फ उनके एयरबेस से अमेरिका हमला करेगा तब भी फंसेंगे अरब देश। इतना ही नहीं, इसराइली और अमेरिकी फाइटर जेट को फ्यूल दिया तो भी अरब देशों का नाम आएगा, और ना दिया तो अमेरिका दबाव बनाएगा। यानी हर हाल में धर्म संकट अरब मुल्कों पर रहेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि इन सब के बावजूद ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई अरब देशों से ही होगी। यही वजह है कि अमेरिका अरब देशों में मौजूद अपने एयरबेस पर भारी साजो सामान उतार रहा है, और जॉर्डन सहित कई अरब देशों के बेसिस पर फाइटर जेट तैयार हैं ईरान पर हमले के लिए। एक बार फिर आसमान से आई तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल खड़ी कर दी है। ताजा सैटेलाइट इमेजरी में जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयरबेस और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दिखाई गई है। रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ जॉर्डन के बेस पर ही करीब 66 अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या वॉशिंगटन किसी बड़े एयर कैंपेन की तैयारी कर रहा है, या यह महज दबाव की रणनीति है। फाइनेंशियल टाइम्स समेत कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने जॉर्डन और सऊदी अरब की रणनीतिक एयरबेस पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इन विमानों में F-35 स्टेल्थ जेट, F-15 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और A-10 अटैक जेट शामिल बताए जाते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग टैंकर और अवॉक्स रडार विमानों की मौजूदगी संकेत देती है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक जमावड़ा नहीं है, बल्कि लंबी और जटिल एयर ऑपरेशन की संभावित तैयारी भी हो सकती है। समुद्र में भी तस्वीर कम अलग नहीं दिखाई देती। 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्थ की मौजूदगी ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ताकत को और मजबूत किया है। अनुमान है कि करीब 16 युद्धपोत और करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक इस व्यापक तैनाती का हिस्सा बने हैं। कुछ विश्लेषक इसे 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा भी बता रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सैटेलाइट इमेज सार्वजनिक होने के बाद अब ईरान को क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की तैनाती का अधिक स्पष्ट अंदाजा हो सकता है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यदि कोई संघर्ष भड़कता है तो इस तरह की खुली तैनाती संभावित लक्ष्य बिंदुओं को भी उजागर कर देती है, यानी सरप्राइज का तत्व काफी हद तक कम हो जाता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को कथित तौर पर 15 दिनों की समय सीमा देते हुए परमाणु समझौते पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करने की चेतावनी दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि समय सीमा के बाद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संभावित हमले में लंबी दूरी के बॉम्बर और फाइटर जेट की संयुक्त लहरें शामिल हो सकती हैं, जिनका उद्देश्य शुरुआती घंटों में एयर डिफेंस और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना होगा। हालांकि तेहरान का रुख कुछ अलग संकेत देता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जिनेवा में संभावित वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों पक्ष कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं और मसौदे पर काम शुरू हो सकता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में और सैन्य तनाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है और एक संतुलित समझौता अब भी संभव है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की तस्वीरें बेहद नाजुक हैं। एक और अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा, दूसरी ओर बातचीत की संभावनाएं। सैटेलाइट तस्वीरें यह जरूर दिखाती हैं कि ताकत का प्रदर्शन अपने चरम पर है, लेकिन क्या यह युद्ध की आहट है या कूटनीतिक दबाव का हिस्सा? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। मिडिल ईस्ट में जंग के ढोल एक बार फिर तेज सुनाई देने लगे हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वह हर स्थिति के लिए तैयार हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपने करीब 1,90,000 सक्रिय जवानों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तेहरान ने कथित तौर पर अपनी कमान संरचना को मजबूत भी किया है।
नेतृत्व के हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और मिसाइल इकाइयों को त्वरित तैनाती मोड में रखा गया है। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी संगठित और बहुस्तरीय होगा। कहा जा रहा है कि घोस्ट प्रोटोकॉल जैसी रणनीति के तहत कमांड ढांचे को इस तरह तैयार किया गया है कि संचार बाधित होने की स्थिति में भी इकाइयां स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, यानी अगर संचार नेटवर्क पर प्रहार हो तब भी संचालन जारी रहे। विश्लेषकों के मुताबिक यह मॉडल असममित युद्ध की तैयारी का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता कम की जाती है और क्षेत्रीय कमांडरों को अधिक अधिकार दे दिए जाते हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। कुछ आकलनों के मुताबिक इनकी रेंज मिडिल ईस्ट के अधिकांश प्रमुख शहरों और क्षेत्र में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि संभावित टकराव को केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संकट के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं कि किसी भी सीधी भिड़ंत ने पूरे मिडिल ईस्ट प्रभावित कर सकता है। IRGC ईरान की प्रमुख मिसाइल ताकतों और सीमाओं के बाहर संचालित विशेष इकाइयों का नियंत्रण भी रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने संभावित हमलों से बचाव के लिए अपने नेतृत्व और रणनीतिक संपत्तियों को बिखेरकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। यह रणनीति संकेत देती है कि ईरान केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिरोध की तैयारी में भी है। ईरान की मिसाइल सूची भी उसकी रणनीतिक सोच को दर्शाती है। सेजिल ठोस ईंधन 2 चरणों वाली मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और कम तैयारी समय में लॉन्च हो सकती है। इमाद तरल ईंधन आधारित करीब 1700 किलोमीटर की रेंज और सटीक मार्गदर्शन क्षमता के साथ आती है। वहीं गदीर की बात करें तो यह मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी सटीकता पुराने शहाब संस्करणों से बेहतर बताई जाती है। खैबर शेकन ठोस ईंधन और मैन्यूवेरेबल री एंट्री वाहन के साथ करीब 1450 किलोमीटर तक सटीक प्रहार कर सकती है। वहीं सबसे चर्चित खुर्रमशहर 4 जिसे खैबर भी कहते हैं, करीब 2000 किलोमीटर तक की रेंज और करीब 1500 किलोमीटर पेलोड क्षमता के साथ ईरान की भारी श्रेणी की मिसाइल मानी जाती है। वहीं फतह 110 कम दूरी की तेज प्रतिक्रिया वाली सामरिक मिसाइल है। इन तैयारियों को देखें तो साफ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ईरान ने आखिरकार अब अपनी पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी है जंग के उस अहम मोड़ पर जहां अमेरिका अगर कोई गलती करता है तो ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।